आज की इस वीडियो में सभी कक्षाओं के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल के समय में बच्चों को काफ़ी दिनों से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी कि बच्चे जोड़ घटाव गुणा भाग भी भूल गए। अभ्यास पुस्तिका के द्वारा प्रश्नों को हल किया जाएगा। जो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा ये आपको हल्के लगेंगे, किंतु धीरे धीरे क्वेश्चन थोड़े सरल से कठिन की ओर होते हुए चले जाएंगे। यदि हम इनकी पुनरावृत्ति कर लेंगे तो हम मैथ्स में बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं रहेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, हमें जोड़ के क्वेश्चनों को हल करना है। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, हमेशा राइट ओर से हल करते हैं। 2 और 3 मिलकर कितने हो जाते हैं? 5। 8 और 8 16, 16 का 6 लिखते हैं। एक पावर इसके अंदर ऐड हो जाती है। 3 और 1 4 और 4 8, 8 7 और 6 13, 1 8 और 3 11। हमें क्वेश्चनों को हल करने के साथ साथ हमें पढ़ना भी है। जैसे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो हम इसे पढ़ेंगे 76,382, 37,483। इनको जोड़ने पर आया 1,13,865। हमेशा कोई भी क्वेश्चन करें मैथ्स के अंदर, हम उन संख्याओं को हमें बोलना भी है, पढ़ना भी है और फिर लिखना है, और उसके बाद में हमें जांचना है कि हमने क्वेश्चन सही किया या गलत किया। इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिए हुए पांचों क्वेश्चनों को हमें जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 2, मोहन के पास 1840 रुपये हैं और सोमन के पास 1530 रुपये हैं, तो दोनों के पास कितने रुपए हैं? ये मोहन है, ये सोमन है। जब दोनों के पास रुपये पूछे गए हैं तो हमें इनका जोड़ करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए कुछ लिखना पड़ेगा। मोहन के पास धन है, कितने रुपए है? 1,840 रुपये। रुपये भी लिखना है। और सोमन के पास धन है, कितने रुपए? 1,530 रुपये। दोनों के पास धन कितना है, तो हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। दोनों के पास, दोनों कौन? मोहन और सोमन, उनके पास कुल कितना धन है, हमें इसे ऐड करना पड़ेगा। 4 3 7 13 3, 3,370 रुपये। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकानदार ने मार्च माह में मैथ्स के सवालों के लिए हमें पहले पढ़ना है, समझना है और फिर करना है। ये मैथ्स का रूल होता है, पढ़ो समझो फिर करो, फिर उससे बाद में जांच भी करो। मार्च माह में इतने रुपए के पेन खरीदे, इतने रुपए की कॉपी, इतने की किताब और इतने की स्टेशनरी, तो कितने रुपए का सामान बेचा? पेन बेचे कितने रुपए के? 1,500 रुपए के। कॉपी बेची। अब हमें यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़े का ज्ञान रखना है। जैसे 18,000 रुपये हैं तो हम इसको इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, और इसका ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को लिखेंगे, क्योंकि गलती होने की संभावना ना के बराबर होगी। किताब उसने 10,000 रुपये की खरीदी और स्टेशनरी केवल 2,500 रुपये की खरीदी, तो उन्हें कितना बेची? तो कितने रुपए का सामान बेचा? रुपए का सामान बेचा। हम इन सबको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ना आप सबको आता ही है। हमें इसमें ध्यान क्या रखना है? इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़े को सैकड़े, लाख के नीचे लाख, इस तरीके का संख्याओं को लिखना है और फिर हमको उनको जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जो दो क्वेश्चन संख्याएं दी हुई हैं, हम नीचे खाली स्थान का और जोड़ का ध्यान रखते हुए, जैसे 3 में मैं कितना जोड़ूं कि 5 हो जाए, 5 में से 3 घटाओ तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा? 2। ऐसा ही 7 और 5 हो गए 12। अब हम देखते हैं एक हासिल का हो गया। 4 और 1 5, 5 में कितना और ऐड करूं कि 8 हो जाए, तो हम लिख देते हैं 3 8 हो गया। 0 में 3 को ऐड करूँगा 3 और 9 2 11।
हमें खाली स्थान को भी और अन्य संख्याओं को भी ध्यान रखते हुए प्रश्नों को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 5, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के 2 कक्षों के निर्माण में 13,274 ईंटें, एक शौचालय को बनाने में 1,594 ईंटें और रसोई घर को बनाने में 2,000 ईंटें लगी। ये हमें जानकारी दे दी गई है। अब पूछा गया है कि कक्षाओं, शौचालय और रसोई घर के कक्षाएं में कितनी ईंट लगी, इतनी ईंट लगी। शौचालय में कितनी ईंटें लगी, इतने लगी। और रसोई घर में कुल कितनी ईंटें लगी, तो हम सारों को जोड़ कर लेंगे, सारों को ऐड कर लेंगे। यहां लिखेंगे कक्षा के निर्माण में ईंट लगी 13,274। ऐसे ही लिखेंगे शौचालय के निर्माण में, ऐसे ही लिखेंगे रसोई घर के निर्माण में, अब फिर लिखेंगे कुल ईंट लगी। तो हम सारों क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर, इसी का एक पार्ट और दिया हुआ है कि रसोई घर के निर्माण में शौचालय से कितनी ज़्यादा ईंटें लगी। जितनी रसोई घर में ईंट लगी वो आपको दिया हुआ है, उसमें से शौचालय में जो ईंटें लगी हुई हैं उनको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे। रसोई घर और शौचालय में कुल मिलाकर कितने ईंटें लगी, जो रसोई घर में ईंट लगी, जो शौचालय में ईंट लगी, उन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। कक्षा के निर्माण में शौचालय से कितनी ईंटें लगी, कक्ष के निर्माण में जितनी ईंटें लगी और शौचालय के निर्माण में से घटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम प्रधान के चुनाव में जो पहला कैंडिडेट है उसे 8,134 वोट मिले, जो जीतने वाला कैंडिडेट है। जो सेकंड नंबर पर कैंडिडेट रहा उसे 4,036 वोट मिले और तीसरे वाले कैंडिडेट को 3,578 वोट मिले। जबकि 400 मत अवैध हो गए। अवैध मत वे मत होते हैं जो व्यक्ति एक या दो लोगों को अपना मत दे देता है, या मतपत्र फट जाते हैं, या उस पर जो उनका निशान होता है उसके बजाय साइन कर देता है, या अपने पेन से कोई निशान, उन्हें हम अवैध मत कहते हैं। तो कुल कितने लोगों ने मतदान किया, जो पहले कैंडिडेट को इतने वोट मिले, दूसरे को इतने और तीसरे को, जो अवैध मत मिले वे भी तो जनता द्वारा ही डाले गए हैं। इसलिए कुल कितना मतदान हुआ, हम चारों कैंडिडेटों के मत को प्लस कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस और हैं। 4012 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। हम सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए जो सबसे बड़ा अंक होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटा लिखते हैं, फिर उससे भी छोटा लिखते हैं और अंत में सबसे छोटी संख्या को लिख देते हैं। यहाँ सबसे बड़ा अंक 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। तो सबसे बड़ी संख्या बनी 4,210। जबकि सबसे छोटी संख्या के लिए यदि मैं सबसे छोटा 0 को लिखूं तो 0, 1, 2, 4 यह संख्या बनती है, किंतु यह संख्या 3 अंक की रह जाती है, 1, 2, 3। इसलिए 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी 1024 होगी। अगला क्वेश्चन है, बनाई गई सबसे बड़ी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनाई मैंने, 4,210। सब में छोटी कौन सी बनाई, 1,024। हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, उन सब का ऐड कर देंगे, योग कर देंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और है, एक गांव में इतने पुरुष, इतने महिलाएं और इतने बच्चे हैं, गांव की कुल जनसंख्या की कितनी है। जैसे आपका ही गांव है, उसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, कुछ और तो हो नहीं सकता। तो कुल कितनी जनसंख्याएं होंगी, सबसे लिखेंगे हम पहले पुरुष, फिर लिखेंगे महिला और फिर लिखेंगे बच्चे। और कुल जनसंख्या निकालने के लिए हम उन सबको ऐड कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। इस प्रकार से इस अभ्यास पुस्तिका के अंदर जो जोड़ संबंधी सवाल हैं, विभिन्न तरीके के सवाल हैं, उन सबको हल करना है। अगले वीडियो में जोड़ के बाद घटाने के बारे में, सब्ट्रैक्ट के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।